नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक की जो परिभाषा है, कारक को हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। कारक की जो भी विभक्तियां हैं, सारी विभक्तियों को हम आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। वीडियो पर बने रहें और देखिए, आज हम कारक का परिचय पढ़ते हैं। हाँ मित्रों, आज हम कारक का परिचय पढ़ेंगे और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। संपूर्ण क्लास को आप देखिए। हमने इससे पहले हमारे चैनल पे जैसे संधि है, समास है, लकार है, वर्ण विचार है, उच्चारण स्थान है आदि क्लासें आपको दी हैं और आप उन्हें ज़रूर देखिए और आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज हम कारक परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो कारक की सबसे पहले बार हम परिभाषा पढ़ते हैं कि कारक की जो परिभाषा है वो देखिए, क्रियाजनकतम कारकम। हाँ दोस्तों, क्रियाजनकतम कारकम। क्रियाजनकतम कारकम, क्रिया के अगर हम इसको हिंदी में देखते हैं, हिंदी में इसकी परिभाषा जानते हैं तो क्या होगा? क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। हाँ, क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। जो सीधा हम कह सकते हैं कि जो क्रिया के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है वही कारक होता है। क्रिया का जो जनक होता है वही कारक होता है। हाँ, अबे यहाँ अलग अलग तरीके से मैं परिभाषा बता सकता हूँ कि वाक्य में जिन जिन तत्वों का क्रिया के साथ सीधा अन्वय होता है वे कारक कहलाते हैं। हाँ, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है वह कारक होता है। अब मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि जो क्रिया के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है वे कारक कहलाते हैं या वह कारक। साथियों, क्रिया के साथ में जिसका सीधा संबंध होगा वो कारक होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी। क्रिया का जनक कारक कहलाता है। जो क्रिया का जनक होता है वो ही कारक कहलाएगा। कारक की परिभाषा आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि कारक की परिभाषा क्या है। हम हर प्रकार से आपको बता चुके हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं कारकों के बारे में। कारक कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में अगर हम संस्कृत भाषा में देखेंगे तो यह कारक 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कारक संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं साथियों। जैसे कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। हाँ, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ऐसे ये 6 होते हैं। इसमें संबंध और संबोधन नहीं होता है। संबंध और संबोधन नहीं होता है, हिंदी में चलते हैं। अब जैसे हम आगे बात करते हैं कारकों के बारे में, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के आपको बता दिया। कर्ता, कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम अहुतम कारकाणि षट्, यानी 6 कारक होते हैं। अब मैं आपको साथियों, जैसे कि कारक जो विभक्तियां हैं, कारक जो हैं और कारकों के जो चिन्ह हैं वो आपको बताने वाला हूँ। उनको याद करेंगे तो हम विभक्तियों के बारे में, कारकों के बारे में और कारक चिन्हों के बारे में सबसे पहले इनको जानना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए दोस्तों, विभक्ति, कारक और चिन्ह
हम सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। प्रथमा, प्रथमा होगी, जैसे कि हमने ऊपर भी बात की है, कर्ता। अब इसका चिन्ह क्या होगा? ने। इसका चिन्ह क्या होगा? ने। कर्ता ने, वाक्य में, जैसे हम बात करेंगे आगे। फिर होगा कर्म, कर्म, इसका चिन्ह होगा को। कर्ता ने कर्म को। आगे करण, आगे क्या है? करण। से द्वारा, से द्वारा। आगे संप्रदान, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। आगे हम बात करते हैं अपादान, से अलग, जिसको बोलते हैं पृथक। होने के योग में, यानी अलग होने के योग में। इसमें जो भी है अलग होने के योग में होता है। आगे जैसे हम बात करेंगे, आगे अब जैसे हम बात करते हैं षष्ठी, षष्ठी जैसे संबंध के योग में होती है। संबंध, संबंध का होगा का के की, रा रे री, का के की रा रे री। सप्तमी अधिकरण में, जैसे अधिकरण में, पे, पर। संबोधनम, भो, हे, अरे। इसमें विस्मय बोधक चिन्ह लग जाता है। अब जैसे कि साथियों, आप याद कर सकते हैं इसको आपके तरीके से। जैसे प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग, षष्ठी संबंध काके की रारेरी, और अधिकरण में पेपर, और संबोधन भो हे अरे। तो आप इस तरीके से इनको याद करना है, क्योंकि हमें ये बहुत ही आवश्यक है। कारक प्रक्रिया और कारकों के द्वारा हम आपको एक वाक्य बनाने का सीधा सा तरीका और बताने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम, धन्यवाद।